to spend 21 million for voter turnout in India. Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Well, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads for $2,000. This is a total breakthrough. $21 million for India elections. यूएसए के एक डिपार्टमेंट ने भारत की पॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया है, जो डिपार्टमेंट इलॉन मस्क के अंडर में काम करता है। इसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। इसने यह खुलासा किया है कि इंडिया के अंदर में 2024 में जब इलेक्शन हुए थे, उसमें उसकी साइड से 21 मिलियन वोटर टर्न आउट के लिए। यूएसए के अंदर में जो प्रेजेंट टाइम पर गवर्नमेंट है वह है डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात पब्लिकली बोल दी है कि इंडिया के अंदर भी सरकार को चेंज करने के लिए जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा 21 मिलियन डॉलर जो डाले गए थे ताकि कोई और सरकार भारत के अंदर लाई जा सके। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली है कि अगर सेम काम भारत करे यूएसए के अंदर में कि वो वोटर टर्नआउट को बढ़ाना चाहे तो इसका मतलब क्या होगा। इमीडिएटली आप लोग क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। खासकर आप लोग देखोगे यहाँ पर यूएसए की मीडिया में यह बात रेगुलरली उठाई जा रही है। अगर हम लोग पास्ट में हिस्ट्री देखेंगे तो एक बार रसिया ने यूएसए के अंदर में 10 मिलियन डॉलर दिए थे ताकि वहां पर पर्टिकुलर कैंपेन किया जा सके एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए। आप लोग समझ सकते हैं कि वह पॉलिटिकल पार्टी कौन थी। वह थी डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिकल पार्टी। तो उसके ऊपर में पूरा मुद्दा बन गया था कि यूएसए की डेमोक्रेसी को टैप करने की कोशिश की गई है रसिया के द्वारा, लेकिन उसके डबल पैसे हमारे देश के अंदर डाले गए इस इंसान के द्वारा जो अपने टाइम पर चिल्ला रही थी कि डेमोक्रेसी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है बाहर की ताकतों के द्वारा। हमारे देश की जब बात आती है तो यह इंसान जो कहता है कि वोटर टर्नआउट मतलब हमारे देश के अंदर में ज़्यादा लोग वोट डालें और हमारे देश के अंदर में वोटर टर्नआउट बढ़ जाए। मतलब क्या है कि सब लोग वोट डालने जाएं। इससे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को क्या फ़ायदा होगा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई यूएसए क्यों इसके अंदर में पैसा डाल रहा है, और फिर इन्होंने बोला कि शायद यूएसए जो है वह इंडिया के अंदर में किसी और को जिताना चाहता था जो बाइडेन के टाइम पर। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ बोल दिया है कि मैं इस बात को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में शेयर करूंगा, और इसके चलते यह पॉलिटिकल लैंडस्केप में मुद्दा और भी ज़्यादा उठता हुआ नजर आ रहा है। यूएसए अपना पैसा दुनिया के अलग अलग देशों को बांटता है। टू टाइम जो इन्होंने पैसा बांटा है उस पैसे को अभी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है यहाँ पर यूएसए का, इसने यह बोला है कि हम लोग इस पैसे को कट करने जा रहे हैं क्योंकि इसका हमारे देश से कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, ताकि इस पैसे को कहीं इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज किया जा सके। अगर हम यूएसए के डिपार्टमेंट की बात करें जिसको यूएस एड बोलते हैं, यह बाकायदा 1961 में स्थापित किया गया था। यह लगभग 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जहां पर ये पैसा प्रोवाइड करते हैं अलग अलग नाम पर। कई प्रोग्राम हैं जैसे एड्स की जो बीमारी फैलती है उसके रिलीफ के लिए प्रोग्राम चलाया गया, भुखमरी और फूड सिक्योरिटी को डील करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को सही तरीके से प्रोवाइड कराने के लिए। तो दुनिया में अलग अलग तरीके से पैसे प्रोवाइड कराते हैं, कहीं विकास के नाम पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, फूड सिक्योरिटी के नाम पर। अब यूक्रेन, इथियोपिया, जॉर्डन, सोमालिया, कोंगो, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, सीरिया, यमन, साउथ सूडान, ये सारे देश हैं जहां पर यह अपना पैसा प्रोवाइड नहीं कराएंगे। इससे कई देशों पर कई तरह का नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा।